परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि वर्मा, परम पूज्य पाद और शिशि वरदा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग योजना केंद्र किदवई नगर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आप सभी लोगों के मंगल की कामना करते हैं। ठाकुर जी का भी आप लोग जो है गुणगान सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं। ठाकुर जी का बहुत सी बातें हैं और ठाकुर जी को हम लोग मान के चल रहे हैं। तो ठाकुर जी ने सबका ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर तो थे ठाकुर जी, तो दवा से भी किए और अपने दया से भी किए। दवा से, दुआ से, जो ठाकुर जी बोले और लोगों ने उसको माना और वो लोग जो है उनके जीवन की समस्या का समाधान होता चला गया। उस समय जब ठाकुर जी थे सशरीर, इस समय तो ठाकुर जी सशरीर नहीं है, फिर भी समाधान हो रहा है। कैसे? इसलिए हो रहा है कि ठाकुर जी के एक भक्त थे, वो अमेरिका से आए थे। वो बहुत दिन रहे आश्रम में। जब वो जाने लगे अमेरिका तो बोले कि ठाकुर जी हम अमेरिका चले जाएंगे तो हमारे जीवन की समस्या का समाधान कैसे होगा? तो बहुत दूर चले जाएंगे और आप तो यहाँ पे हैं। वही बात, आज तो ठाकुर जी नहीं है, फिर समस्या का समाधान कैसे हो रहा है? और वो अमेरिका चले गए तो कैसे होगा? तो ठाकुर जी बोलते हैं उनसे, द साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड, आई एम द साउंड ऑफ वे। ठाकुर जी आप कहीं कथा सुनते होंगे, चाहे टीवी में चाहे ऐसे भी, तो जो कथाकार महोदय बोलते हैं कि आपकी समस्या कोई है तो आप जो है राधे राधे कहिए, आप उनको याद करिए, भगवान आएंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन ठाकुर जी ये नहीं बोले कि भगवान आएंगे। ठाकुर जी बोले हम आएंगे, क्योंकि कलयुग के भगवान यही हैं, पुरुषोत्तम हैं ठाकुर जी। सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज मनुष्य नर रूप में करते कृष्टि और सृष्टि। तो ठाकुर जी कोई आम वो कथाकार नहीं है कि बोलते हैं कि भगवान आएंगे, राम में कभी नहीं चर्चा की है। ठाकुर जी जब बोले तो बोले कि हम आएंगे। ठाकुर जी के ऋतिक थे हरिनंदन दास, हमारे ऋतिक के ऋतिक थे। हमारे जो ऋतिक हैं, हमारे फादर इन लॉ हुए, इनके पिताजी, उनके ऋतिक थे हरिनंदन दास। वो ठाकुर जी प्रिंसिपल थे स्कूल के। तो वो ठाकुर जी से पूछे कि ठाकुर जी आपका भक्त यदि आपको याद करेगा तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए आप आएंगे? आपकी हम दीक्षा ले लें और समस्या का समाधान ना हो तो ऐसा दीक्षा लेने से क्या फायदा? ठाकुर जी बोलते हैं अंग्रेजी में उनसे, वो अंग्रेजी में पूछते, अंग्रेजी बोलते थे वो। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि आई एम द फुलफिलर ऑफ राम, आई एम द फुलफिलर ऑफ कृष्ण, आई एम द फुलफिलर ऑफ बुद्धा, जीसस एंड मुहम्मद, व्हाट नॉट। When you call me, I hear you. When you shout me, I appear with you. जब आप हमको याद करते हो तो मैं आपके पास, मैं सुनता हूँ, लेकिन जब आप एकदम दिल से पुकारते हो तो मैं आपके सामने भी, मैं आपके साथ आ जाता हूँ। तो वो बांग्ला में बोले कि ठाकुर नहीं, बोलते हैं कि ठाकुर जी साथ क्यों, सामने भी आ सकते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ठाकुर जी प्रकट हो जाए, आ करके हमको दिखाई दे। तो ठाकुर जी बोलते हैं हरिनंदन ताऊ होते पारे यदि प्रयोजन था, यदि प्रयोजन होगा तो मैं तुमको सामने दिखाई भी दूंगा। आज के डेट में भी ठाकुर जी दिखाई देते हैं। कैसे? ठाकुर जी सशरीर नहीं है। ठाकुर जी साउंड ऑफ योर कॉल, वो वेव है, वे तरंग है, तरंग है, दिखाई नहीं दे रही है। हवा दिखाई दे रही है? नहीं। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में जैसे फूल में खुशबू रहती है, दिखती नहीं है। वो कहाँ दिखती है, लेकिन खुशबू समझ में आती है। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में जैसे दूध में पानी रहता है, प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में जैसे सीप में मोती रहता है। वैसे प्रभु हैं और आते हैं और दिखाई देते हैं। अब मान लीजिए हमने प्रभु को पकड़ लिया, हमने प्रभु की दीक्षा ले ली,
तो हमारा क्या चीज बढ़ जाएगा। जैसे भगवान का मूर्ति रहता है, भगवान की मूर्ति है, फोटो है, जो भी है, भगवान का हाथ ऐसे रहता है तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, तो भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान का आशीर्वाद एकदम 100% आपको मिलता है। कोई भी, चाहे मूर्ति की पूजा करिए, फोटो की करिए, किसकी भी करिए, उनका आशीर्वाद आपको मिलता जरूर है। जानते हैं कैसे? हम जैसा मन लेके जाते हैं वही बढ़ोतरी हो जाती है। ये थोड़ी है हम यदि अच्छा सोच के गए तो हमारी अच्छाई में बढ़ोतरी हो जाएगी, आशीर्वाद मिल जाएगा। और हम यदि बुराई लेकर गए तो हमारी बुराई में बढ़ोतरी हो जाएगी, वो कटेगा नहीं, वो बुराई में बढ़ोतरी हो जाएगी। कैसे? इसलिए कोई हमसे पूछता है कभी कभी कि आप सत्संग करते हैं, आपके ठाकुर जी आप लोगों को क्या बताते हैं, या आप लोगों के सत्संग में क्या होता है? तो हमें कुछ नहीं होता है। क्या है? सत्संग से कुछ फायदा तो होता होगा। हम कहें कि हाँ होता तो है। ठाकुर जी हमको चोरी करना सिखाते हैं, ठाकुर जी हमको पाप करना सिखाते हैं, ठाकुर जी हमको मिलावट करना सिखाते हैं, ठाकुर जी हमको जो जो आप कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं वही करना सिखाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये क्या बात हुई? काहे नहीं बात हुई? ठाकुर जी हमको नशा करना सिखाते हैं। अब ये तो बात अब हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब नशा का मतलब क्या? हमने कहा नशा, आम आदमी सोचता है नशा का मतलब यार वही दारू वाला, भांग वाला, गांजा। अरे नशा शब्द में थोड़े भांग दारू है, नशा लिखा है तो उस शब्द से थोड़ी नशा आपको आ जाएगा, नहीं ना? है? चोरी है, मिलावट है, तो मिलावट में क्या आ जाएगा? मिलावट है तो बहुत चीज का मिलावट है, लेकिन मिलावट करता है तो तुरंत दिमाग जाता है अच्छा गंदा वाला मिलावट है। आजकल तेल में मिलावट है, दूध में मिलावट है, मिठाई में मिलावट है, सब्जी में मिलावट है, सब में तो मिलावट है। लेकिन हम कहते हैं आप आइए ना भाई, आपको आता ही नहीं है, मिलावट करने भी नहीं आता है, आपको नशा करने भी नहीं आता, आपको चोरी भी करने नहीं आता, आपको हिंसा करने भी नहीं आता है, आपको आता ही नहीं है। यदि आता तो आप महान हो गए होते। कैसे? आप आइए गुरु जी के यहाँ, और गुरु जी के यहाँ दीक्षा लीजिए, तो दीक्षा लेने के बाद वो क्वालिटी आपकी बढ़ने लगी, मिलावट की क्वालिटी बढ़ेगी। तो जब मिलावट की जो हम तेल में मिलाते थे, जो हम दूध में मिलाते थे, हम सांस में मिलाएंगे। इस सांस में गुरु जी का नाम मिल जाएगा, ये मिलावट करना आ जाएगा आपको। वो बहुत प्रदूषण है, पॉल्यूशन है पूरे कानपुर में, दुनिया में सब जगह। अब पॉल्यूशन है तो हम चल रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं। आप सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम कुछ नहीं खा रहे हैं, हम बचे हुए हैं। आप बचे हुए कुछ नहीं, सांस लेंगे, जहर पी रहे हैं, वो जहर तो जाएगा ही। तो क्यों ना हम जहर में गुरु जी का नाम मिला दें भैया? मिलाना सीखिए। आप मिलावट करना भी नहीं सीखते हैं, मिलावट करिए, गुरु जी का नाम मिला लीजिए, कल्याण हो जाएगा। श्वास श्वास पे नाम ले, श्वास व्यर्थ न होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। अरे चोरी करना है, चोरी करना सीखिए, चोरी करना नहीं आता है। गुरु जी के गुणों का चोरी करिए। गुरु जी कैसे चलते थे, गुरु जी कैसे सोते थे, गुरु जी कैसे रहते थे। हमने ये तो नहीं कहा कि चोरी करना छोड़ दीजिए ना, जो कर रहे हैं वही करिए, लाइन बदल जाएगा। हिंसा करना है, करिए हिंसा, काटिए, मारिए, हत्या करिए। किसका? अपने क्रोध का हिंसा करिए, क्रोध को काट दीजिए, अपने लोभ को हत्या कर दीजिए, अपने निंदा को मार दीजिए। आता है करने? हत्या भी करने नहीं आता है। क्या सीखे? नहीं सीखे। चोरी हत्या पाप बहुत अच्छा है, करने आ जाए तब ये भी बहुत उत्तम है। जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपका उद्धार हो जाएगा, लेकिन करने नहीं आता है। वो भी जब हम गुरु जी के पास आएंगे तब वो समझ में आएगा यार ये तो बढ़िया चीज दादा बताए थे। नहीं, हम तो कोई बोले नहीं कि आप छोड़िए मत, वो छोड़िए, छोड़ेंगे नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हाँ, आप शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं, मत छोड़िए ना। गुरु जी के पास आके मत छोड़िए, लेकिन निंदा शिकायत जब गुरु जी के पास आ जाएंगे तो आप दूसरे की नहीं करेंगे, पहले अपना करने लगेंगे कि हम कहाँ कहाँ मेरी कमी है, कहाँ कहाँ से हमारे अंदर फॉल्ट है, हम कितना बेईमान है, हम कितना चोर हैं, हम कितना जो है
काम नहीं करते हैं हम, कितना लोगों के ये इसकी निंदा करिए ना, वो निंदा करने आ जाएगा। तो गुरु जी के पास आकर के ये नहीं है कि हमारे विचार की में गड़बड़ी हो जाए, विचार वही रहते हैं, विचार के मोड़ को गुरु जी घुमा देते हैं बस। रत्नाकर डाकू तो डाकू ही था, विचार घूम गया उसका। ऐसा ही चीज वही है, लेकिन उसका समझने का अर्थ है। मैं ये जो बोल रहा हूं, मैं भी ऐसे बैठा रहता हूँ, गुरु जी की बात सोचते रहता हूँ, कभी नाम ध्यान कर रहा हूँ तो ये सब बातें आती हैं, तो उसको आप लोगों के दिमाग में भी कभी कभी विचार आता है, उसको जब आता है तो उसमें लिख लिया करिए डायरी। जब लिख लेंगे ना तो उसी से परफेक्शन आएगा आपको। तो ठाकुर जी के पास आते थे लोग, जब थे ठाकुर जी तो बहुत सा ट्रीटमेंट ठाकुर जी करते थे। 2-4 बातें उनकी बताएंगे हम। ठाकुर जी के पास एक बार एक माँ आई, काली षष्ठी माँ, वही आश्रम में रहती थी, आश्रम में रहती थी। तो उनका एक लड़का था सुरेश नाम का। तो एक दिन सवेरे सवेरे ठाकुर जी बैठे हैं, सवेरे ही आती हैं, कहती हैं ठाकुर जी से, अरे देखते नहीं है ये सुरेश ना सबको घर में बंद कर दिया है, सवेरे ही ताला लगा के चाबी लेके भाग गया। अब सबको जो है जाना है, कहीं लैट्रिन जाना है, कहीं कुछ जाना है, नहाने जाना है, सब घर में बंद है। आप जरा बोलिए। ठाकुर जी का ट्रीटमेंट देखिए। ठाकुर जी बैठे हैं, बोल रहे कहाँ है? तो देखिए उधर से वो लड़का चला आ रहा था। तो सब लोग बैठे हैं, सोचे कि ठाकुर जी इसको डांटेंगे, बोलेंगे, चाबी दे देगा। ठाकुर जी बोले कि सुनो, वो यति आश्रम के पास ना एक जो है चेरी का पेड़ लगाया गया है, और जाके देखो तो उसमें चेरी का फल आया है, जरा खा के देखना तो कैसा है, खट्टा है कि मीठा है। तो वो चले गए वहाँ पे, जाके अपना चेरी का फल जो है तोड़े, खाए, फिर ढेर सारा तोड़ लिए, लेके आए। बोले कि ठाकुर जी बड़ा बढ़िया है, अब हम इसको खाते हैं, ये चाबी लीजिए। चाबी वहाँ रख दिए और खाने लगे, चाबी लेके चले। ये ट्रीटमेंट देखिए ठाकुर जी। एक दिन एक लेडी आती है, वो लेडी जो है सर में सिंदूर लगाई थी, हाथ में चूड़ी उड़ी सब पहने थी, अकेले आई। ठाकुर जी बैठे हैं, बोले ठाकुर जी अब हम ससुराल नहीं रहेंगे, अब हम यहीं रहेंगे। सब लोग बैठे थे, सोचे कि ठाकुर जी क्या बोलेंगे। तो ठाकुर जी बोले खाने ठाकुर, बोले हाँ यहीं रहो, ठीक है। तो सब लोग बोले ससुराल से आई है, इसको समझाना चाहिए ठाकुर जी को कि जाओ। तो बोली कि यहीं रहेंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी बोल हाँ यहीं रहो। अब वहीं रहने लगे, वहीं आश्रम में खाए, भंडारा खाए, सुबह शाम बैठे, वहीं रहे। कई दिन हो गया, लोग बोले कि अरे ठाकुर जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, इसको रख ये अपने घर नहीं जाएगी क्या, कुछ समझा नहीं रहे हैं। वो एक आध हफ्ता रही, उसके बाद उसके आए सास ससुर, नहीं उसके माता पिता आए, खोजते खोजते कहाँ चली गई, सबको समझ में आ गया अच्छा ठाकुर जी के यहाँ गई होगी। तो वो आए लोग, उनसे बात हुआ, बात खूब लोग समझाए, लेकिन गई नहीं। वो बोली हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ। वो लोग चले गए, फिर भी ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। फिर कुछ दिन बाद उनके सास ससुर आए, वो भी उनसे बात किए। जब बात करने लगे तो पता नहीं क्या बात किए कि वो तैयार हो गई। फिर आई ठाकुर जी के पास सास ससुर को लेकर के, बोली ठाकुर जी ये मेरे सास ससुर हैं। ठाकुर जी बोले तो, बोली अब हम ठाकुर जी इन लोगों के साथ जाएंगे। ठाकुर जी बोले जाओ, सिंदूर लगाओ, चूड़ी उड़ी जो निकाली थी सब पहन लो, साड़ी उड़ी पहन के आओ। गई, जो निकाल के सब रखी थी पहन के आई। बोले हाँ बहुत सुंदर लग रही हो, अब जाओ। चली गई। लोग बोले कि ठाकुर जी ये क्या किए, वो कितना दिन रही है, वो आए लोग और चली गई। तो ठाकुर जी से लोग पूछे कि ठाकुर जी आप पहले कुछ बोले नहीं उसको, तो पहले भी चली जाती। ठाकुर जी बोले कि उसकी कुंडली जरा ज्योतिषी रहते हैं उनको दिखाओ। तो उसका डेट ऑफ बर्थ जो कुंडली था उसको दिखाया गया। तो वो बोले कि इसी समय उसके जीवन में वैधव्य दोष था और वो गुरु के कारण वो कट गया, इसलिए गुरु आश्रम रही तो गुरु जी ने उसके वैधव्य दोष को काट दिया, नहीं तो वो उस समय वो विधवा हो जाती। देखिए गुरु जी ने उसका भी ट्रीटमेंट किया। गुरु जी के पास एक आए थे अमेरिका से,
मिस्टर माइकल तो आए और वो आश्रम में घूम रहे थे और अपने हाथ में एक सोने की घड़ी पहनी थी और पैसे वाला। लोग पूछे उनसे, बड़ा सुंदर था, कि कितने की आपकी घड़ी है? बोले $250 की है। उस जमाने की बात है। तो बहुत दिन रहने के बाद वो दीक्षा लिए। दीक्षा लेने के लिए ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी ननीदा को बोले कि इनको आप दीक्षा दे दीजिए। तो ननीदा उनको दीक्षा दे दिए। जब दीक्षा दे दिए तो वो आए और प्रणाम किए। बोले प्रणामी के रूप में ठाकुर जी को देना है। तो उन्होंने वो घड़ी निकाला और ठाकुर जी के सामने रख दिया। ठाकुर जी ये नहीं रख क्या दिया। ठाकुर जी उसको ले लिए। ठाकुर जी बड़े खुश हुए, बोले ये घड़ी हमको दे दिए? हाँ गुरु जी आपको दे दिए। बोले ये मेरी घड़ी हो गई, मेरी घड़ी हो गई। ठाकुर जी सब लोग देखने लगे, अरे ठाकुर जी बड़ा खुश हो रहे हैं, घड़ी पा गए, सोने की घड़ी पा गए। ठाकुर जी भी सबको देख रहे हैं, बड़ा घड़ी को देख रहे हैं। अब वो इनको देख रहे हैं कि अरे हम तो घड़ी दे दिए ठाकुर जी को। उसके बाद कुछ देर बाद ठाकुर जी कहते हैं जरा इधर आओ, हाथ अपना आगे करो। हाथ आगे किए। बोले ये घड़ी मेरी है ना, हमको दिए हो ना? बोले कि हाँ आपको दे दिए ठाकुर जी। बोले कि ये घड़ी हम अपनी घड़ी तुमको दे रहे हैं, लो रखो, इसको याद रखना कि हम तुमको घड़ी दिए। वो सोच ही नहीं पाया कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, ऐसे भी दुनिया में गुरु होते हैं क्या। गुरु जी को घड़ी दिए और गुरु जी ने उनको वो घड़ी वापस कर दिया। तो ठाकुर जी का ट्रीटमेंट, एक से एक ठाकुर जी जो है ट्रीटमेंट दिए। बहुत सी बातें हैं, 2-4 बातें कही तो और बता दें, बता दें। हम थोड़ा सा टॉपिक देख लें। नकल मार के बताइए। भुला जाता है। एक बच्चा को एक दिन टीबी हो गया। तो जब बच्चा को टीबी हो गया तो उस ले गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जब ले गई तो डॉक्टर साहब बोले इसको ना जब मांस नहीं खिलाओगी तो बच्चा मर जाएगा, इसका शरीर वीक हो गया है, इसको मांस खिलाना पड़ेगा। अब ठाकुर जी के हम लोग भक्त हैं, मांस तो खाते नहीं थे। तो वो ले गई ठाकुर जी के पास, गई ठाकुर जी इसको डॉक्टर बोले हैं ना कि इसको मांस खिलाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोले कि नहीं, इसको तुम दूध खिलाओ, फल खिलाओ और छेना खिलाओ, और कुछ मत खिलाना, जाओ। तो बोले कि हम ठाकुर गुरु जी की बात मानेंगे, चाहे मर जाए चाहे जी जाए। तो वही सब खिलाई उलाई, बच्चा उनका बच गया। डॉक्टर को जाके बताई। डॉक्टर बड़े आश्चर्यचकित हुए, अरे कैसे, जैसे आप बकरी की बात बता रहे थे वैसे ही कि अरे कैसे ये बच गई भाई, बच गया बच्चा। ठाकुर जी बोले कि नहीं, मांस खिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मांस उन्होंने नहीं खिलाया। तो ठाकुर जी ट्रीटमेंट करते रहे। और ठाकुर जी के एक बचपन के दोस्त थे। दोस्त क्या थे, जब ठाकुर जी की शादी हुई थी तो बड़ माँ और ठाकुर जी दोनों लोग साथ साथ घूमते थे। जैसे पति पत्नी घूमते हैं तो शाम को कहीं घूम रहे हैं तो वो ना एक लाठी लेकर के उनको रक्षा करते रहते थे, मतलब दूर से जो है उनके साथ साथ रहते थे हमेशा। बचपन में भी स्कूल में भी जाते थे तो ऐसे ही घूमते रहते थे और मतलब हमेशा ठाकुर जी को देखभाल करते थे दूर से भी। ठाकुर जी उनको बोले थे कि तुम यहीं रहना। एक दिन अब वो आते थे ठाकुर जी के पास तो एक कुर्सी रखे थे ठाकुर जी, अब वहीं कुर्सी पे आके वो बैठते थे। लेकिन कभी कभी उनका दिमाग खराब हो जाता था तो उल्टा सुल्टा भी बोलते रहते थे। तो एक दिन आए और कुर्सी दिए लोग, तो आए बैठे, ठाकुर जी से बोले ठाकुर हम आपके गुलाम हैं, हम लोग आपके गुलाम हैं क्या? ठाकुर जी इतना तेज उनके ऊपर गुस्साए, बोले गेट आउट। लकड़ी लिए चले गए। ठाकुर जी भी उठे और टॉयलेट चले गए। फिर उधर से ठाकुर जी आए, पूरा वातावरण शांत। ठाकुर जी बड़ा चिल्लाए हैं, कई लोग बाहर से भी आ गए, क्या हुआ। अब वो अपना लकड़ी लिए चले गए। ठाकुर जी अपना टॉयलेट हो गया आए, फिर गमछा से मुंह पोछे। बोले कि हरिदास कहाँ गया? बोले वो तो आप डांटे थे चले गए। कहाँ गया? ले आओ उसको बुला के। तो जो ये बात लिखे हैं देवी प्रसाद मुखोपाध्याय, वो गए, उनको जाके दौड़ के गए, बुला के लाए। ऐसे आए तो बोले कि अब हमको इतना भी अधिकार नहीं है क्या कि हम आप लोगों को डांट सकें। बोले उनके बारे में ये इतना बदमाश था
कि जब हम लोग सब पढ़ते थे छोटे पर, तो ये इसको मास्टर साहब जब मारते थे हाथ पे तो कहता था या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, और मेरे साथ साथ रहता था। आज हम इसको डांट दिए तो वहां भाग गया। ये सब घटनाएं हैं ठाकुर जी की छोटी छोटी।